हमारा यहाँ हीलिंग सेशन समाप्त हुआ। हम चलते हैं अब हमारे आध्यात्मिक सेशन की ओर, जिसमें हम तत्वार सूत्र वाचन कर रहे हैं। मंगलाचरण करेंगे दोनों हाथ हृदय कमल पर। सर्वश्रेष्ठ मंगलाचरण जिसमें मोक्ष की बात कही है, तत्प्रीति चित्त से इसको हमें सुनना है। प्रीति चित्त से, बड़े ही आनंद से अभी हमें इसे सुनना है। चलते हैं हम हमारे तत्वार सूत्र की ओर। मोक्ष मार्गस्य नीतारम् भेत्तारं कर्म भूभुताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये। बोलिए द्वादशांग जिनवानी माता की जय। तत्वार्थ सूत्र महाग्रंथ की जय। आचार्य उमा स्वामी महाराज की जय। रत्नत्रय मंडित संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। चलते हम तत्वार्थ सूत्र की ओर। आज हमारा समय काफी हो गया, हम बोलने का कल रखेंगे। केवल ज्ञान का विषय अब जो हमारा आगे चलना है उसी को लेंगे। हमारी चर्चा चल रही है, 5 ज्ञान की चर्चा हमारी चल रही है, और आप लोग बड़े मन लगा के इतने सारे लोग इस चीज को सुन रहे हैं, इतने सारे लोग इस चीज को एक साथ पढ़ रहे हैं। पद्मनंदी पंचविंशिका में एक सूत्र आता है, तत्प्रति प्रीति चित्तेन एण वार्ताप ही श्रुता। जो प्रीति से, बड़े हर्ष से भगवान की वाणी सुनता है, वो निश्चित ही भावी निर्वाण को प्राप्त होगा होगा और होगा। प्रसन्नता पूर्वक आप लोग सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। आज मीटिंग बंद हो गई जैन साहब से कुछ कारणवश, वापस जुड़ के आप सुन रहे हो। सोचिए आपके अंदर जिनवानी के प्रति कितनी प्रीति है। सुबह की नींद खराब करके आप लोग पढ़ रहे हैं प्रथम अध्याय तत्वार्थ सूत्र को, जिसमें हमारे कल तक 28 सूत्र हो गए। स्वप्न सा लग रहा है कि प्रथम अध्याय पूर्ण होने आ रहा है। 4-5 सूत्र की दूरी, 33 सूत्र इसमें है, जिसमें आज हम 29 नंबर का 5 ज्ञान के विषय संबंध हम जान रहे हैं। कितना आनंद आ रहा है कि आज हम यहाँ तक यात्रा कर लिए, कितना सारा हम जान गए। देखिए हम बताते हैं आपको समझ रहा है नहीं समझ रहा है इस पे मत जाइए, आपको पढ़ना तो आ रहा है, इतना ध्यान रखिए। और एक बात बता दूं, आप ये जो पढ़ रहे हो ये इस भाव का इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप भाव का इन्वेस्टमेंट अपनी आत्मा में कर रहे हो, क्योंकि ज्ञान आप भाव तक लेके जा सकते हो। हमने समय ज्ञान की चर्चा में आपको बताया था कि आप कहाँ लेके जा सकते हो, क्या कर सकते हो। तो ये ज्ञान बिना आन जगत को सुख को कारण, ज्ञान के बिना आपको सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। और वो आएगा कहां से? शास्त्र से। एक दिन एक मंदिर में एक बूढ़ी अम्मा प्रथम ग्रंथ सटखंडागम को पढ़ रही थी। एक पंडित जी ने पूछा, आपको ये समझ रहा है क्या? तो उनका जवाब सुनिए, इतना सटीक जवाब कि एक बूढ़ी अम्मा तक पढ़े यदि सटखंडागम, जिनकी आंखों से ढंग से दिख भी नहीं रहा हूं। वो माता जी बोली, मुझे समझ रहा है नहीं समझ रहा है ये बात और है, लेकिन ये वाणी आई कहां से है हम तक, इस पे ध्यान देने की जरूरत है। ये वाणी कहां से आई? वीर हिमाचल से निकसी, गुरु गौतम के मुख कुंड धरी है। वीर हिमाचल से आई, गंधर्व ने झेली,
मुनियों ने गूंथी वो उस काल की बात, आज पंचम काल में दुख रूपी काल में हमें पढ़ने सुनने मिल रही है। इससे बढ़ के और क्या बात हो सकती है? मुझे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, मुझे पढ़ने तो मिल रहा है। क्या कहा कि मुझे पढ़ने तो मिल रहा है, ये मैं पढ़ रही हूं, आज नहीं तो कल, इस भाव में नहीं तो अगले भाव में मुझे निश्चित ही समझ में आएंगी, क्योंकि भगवान की वाणी इतनी कठिन भी नहीं कि वो हर कोई समझ ना सके, और इतनी सरल भी नहीं कि हर कोई उसे समझ जाए, पर ये निश्चित है आज नहीं तो कल आपको समझ में आएंगी आएंगी और आएंगी। इसलिए कोई भी इसे कठिन कठिन नहीं, आप कहिए बार बार ये बहुत सरल है तत्व सूत्र, मुझे तो एक बार में समझ में आ रहा है। एक दिन सपना लोहाड़िया एक क्लास में बैठी थी, आज है या नहीं मुझे नहीं पता, वो ट्रेनिंग ले रही थी, तो कहने लगी दीदी आज मनोपर्याय ज्ञान का विषय आपने ऐसा समझाया कि यहाँ फिट हो गया, आप कोई भी क्वेश्चन कर लीजिए मैं जवाब दे दूंगी सुबह की क्लास का। पहली बार पहले दिन अटेंड करने के बाद ऐसे उद्गार, बहुत बड़ी बात। तो आप लोग उस पर मत जाइए, कोशिश हमारी जारी रहे। हमें अपने गायक स्वभाव को, हमें अपने शुद्धात्मा को, हमें इस जिनवानी को बड़ी ही प्रीति चित्त से सुनना है। जब तक आपको प्रीति नहीं होगी तो श्रद्धा नहीं आएगी। अपने ही आत्मा की प्रशंसा सुनने के भाव नहीं होना, ये कितनी बड़ी विडंबना है। हम बात किसकी कर रहे हैं? माँ जिनवानी की, जो हमारी आत्मा में ही समाहित है पर हमें नहीं पता, उसके ऊपर आवरण डला हुआ है, उसी आवरण को छेदन भेदन हमें करना है। इसलिए हम 5 ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं। समझ में आया? 5 ज्ञान की चर्चा क्यों कर रहे? 4 ज्ञान तक की चर्चा हमने कल की है, आज है केवल ज्ञान की चर्चा, जिसका सूत्र है 29 नंबर, सर्व द्रव्य पर्यायेषु केवलस्य। मैं आपके सामने स्क्रीन पे ला लेती हूँ तो आपको समझ में आएगा क्यों कर रहे हैं हम 5 ज्ञान की चर्चा इतने दिनों से। एक एक सूत्र, आज 29 डेज हमारे हो गए हैं, एक एक सूत्र को एक एक दिन क्यों समझ रहे हैं? सोचिए, थोड़ा विचार करिए, चिंतन करिए, हम क्यों समझ रहे हैं, क्यों समझ रहे हैं? क्योंकि हमें भी वो ज्ञान की प्राप्ति होए, जिस ज्ञान को मुनियों ने गूंथा है, कहाँ है, वो ज्ञान हमें प्राप्त होए, उस चीज के बारे में हम जाने और हम भी अपने आत्मा का कल्याण करें। आप सभी लोग जो इतने प्रीति से सुन रहे हैं, और लोगों को जोड़िए और कहिए कि वो भी सुने, ताकि उनके भी भावी निर्वाण की व्यवस्था बन जाए, उनकी भी भावी निर्वाण की व्यवस्था बन जाए, कि भविष्य में उन्हें भी निर्माण की प्राप्ति हो जाए। देख लीजिए, कल हमने पढ़ा था मनोपर्याय ज्ञान का विषय, 4 ज्ञान का विषय हमारा कल तक हुआ था, और आज जो हमें जानना है वो जानना है हमें 29 नंबर। हाँ, केवल ज्ञान का विषय, विषय यानी वस्तु, किसी भी चीज को जानना, वो यानी उसका विषय। आपका विषय क्या है? ये 5 ज्ञान के विषय की बात हो रही है, जिसमें हम पढ़ेंगे सर्व द्रव्य पर्यायेषु केवलस्य। देखिए यहाँ पर सर्व द्रव्य पर्यायेषु ऐसा पढ़ना है, छोटा वो होने से ए के ऊपर आपको जोर देना है, पर्यायेषु ऐसा नहीं, पर्यायेषु ऐसा नहीं, सर्व द्रव्य पर्यायेषु केवलस्य। हाँ, अब इसके शब्दार्थ देखेंगे, अपने मन में आप लोग 2-3 बार रिपीट करिए इसको। सर्व, सर्व कहाँ है यहाँ, ध्यान रखना, समस्त नहीं कहा है, दोनों भी शब्द को ध्यान से समझिएगा। सर्व कहा है, समस्त नहीं कहा है, आगे और क्लियर करेंगे।
द्रव्य आपको पता है 6 द्रव्य जिसकी पर्याय निरंतर बदलते रहती है, जिसमें धर्म अधर्म ये बिल्कुल शुद्ध पर्याय, धर्म अधर्म आकाश काल। पर्यायेषु यानी जो परिवर्तन हो रहा है, एक समय की पर्याय हम कहते हैं ना, हर समय परिवर्तन हो रहा है। सर्व द्रव्य, 6 द्रव्य सभी, हमने आपको 6 द्रव्य पहले ही बहुत अच्छे समझाए हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल, और उनकी सर्व पर्याय। क्या कहा है? सर्व द्रव्य पर्यायेषु, सभी द्रव्य और उनकी सर्व पर्याय। ऐसा यहाँ पर इसका मतलब है केवलस्य। केवलस्य यानी केवल ज्ञान का विषय है, विषय है यानी उसका संबंध उससे है। केवल ज्ञान की प्रवृत्ति सब द्रव्य और उनकी सब पर्यायों में होती है। क्या कहा? केवल ज्ञान की प्रवृत्ति सब द्रव्य और उनकी सब पर्याय में होती है। सब द्रव्य की और सब द्रव्यों की त्रिकालवर्ती अनंत अनंत पर्यायों को केवल ज्ञान एक साथ एक समय में प्रत्यक्ष जानता है। क्या कहा जा रहा है यहाँ? कि केवल ज्ञान किस किस को जानता है? सब द्रव्य को और सब द्रव्यों की त्रिकालवर्ती अनंत अनंत सब पर्यायों को केवल ज्ञान एक साथ एक समय में जानता है। केवल ज्ञान क्या करता है? एक समय में एक साथ सब पर्यायों को जानता है। देखिए 5 ज्ञान का विषय जो था, हमने जो पढ़ा था, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल, सर्वद्रव्य, रूपी द्रव्य, सर्वद्रव्य, ये हम लोगों ने पढ़ा था। 5 ज्ञान का विषय। मति ज्ञान कुछ पर्याय को जानता है, अवधि ज्ञान कुछ पर्याय को जानता है, मन पर्याय ज्ञान कुछ पर्यायों को जानता है, यानी अवधि ज्ञान के अनंत विभाग को जानता है। पर केवल ज्ञान सर्व पर्याय, केवल ज्ञान सर्व पर्याय, सभी पर्यायों को केवल ज्ञान जानता है। सर्वावधि ज्ञान का विषय तो परमाणु बताया और उसके अनंत विभाग को मन पर्याय बताया। और परमाणु के अनंत भाग कैसे हो सकते हैं? एक परमाणु में स्पर्श, रस, रूप, गंध, गुण के अनंत अविभागी प्रतिच्छेद पाए जाते हैं, अतः उसकी अपेक्षा से परमाणु का भी अनंतवा भाग हो सकता है। उसके बारे में यहाँ पे बताया गया। कल हमने समझाया था ये सब चीजें। आपको एक सूत्र इसके साथ और रहेगा आज, एकादिनी भाज्यानी युगपदे कस्मिन् न चतुर्भा, इसको भी हम आज लेंगे। इसी के साथ ये सूत्र भी आज रहेगा। तो हम आज आपको क्या बता रहे हैं? केवल ज्ञान की चर्चा। आज हम केवल ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं। केवल ज्ञान जो कि अकेला ही रहता है, केवल ज्ञान, उसकी चर्चा आज यहाँ हो रही है। तो उसको विषय क्या बताए हमने? कि सब सब द्रव्यों में और सब द्रव्यों की अनंतानंत पर्यायों में, सब द्रव्यों की अनंत अनंत पर्यायों को केवल ज्ञान एक साथ जानता है। यहाँ क्या कह दिया? एक साथ जानता है कह दिया, ऐसा नहीं कहा क्रमवर्ती कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक जान रहा है, ऐसा कहा क्या? नहीं कहा। उसने कहा एक साथ, इसमें क्रमवर्ती नहीं कहा है। आप थोड़ा याद करिए, पीछे जाइए, जब हम मति ज्ञान सुत ज्ञान की चर्चा कर रहे थे तो हमने क्या कहा था? कि मति ज्ञान सुत ज्ञान एक साथ आप कैसे, मतलब कोई पिक्चर देखने गए, उदाहरण से हमने बताया था। तो आप जब पिक्चर देख रहे हो तो सुन नहीं रहे हो, और जब सुन रहे हो तो देख नहीं रहे, बहुत सूक्ष्म विषय है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो उस समय हमने समझाया था मति ज्ञान सुत ज्ञान कैसा हो गया? क्रमवर्ती हो गया। सुन रहा है तो देख नहीं रहा, देख रहा है तो सुन नहीं रहा। लेकिन केवल ज्ञान ये क्रमवर्ती नहीं है। केवल ज्ञान क्रमवर्ती नहीं कि एक के बाद एक चीजों को जान रहा है, वो समस्त द्रव्यों की अनंतानंत पर्यायों को सर्व द्रव्य पर्यायसु एक साथ जान रहा है। क्या कर रहा है? सबको एक साथ जान रहा है, सर्व पर्यायों को। वो भूत की उसकी अनंत अनंत पर्याय, उसकी वर्तमान की पर्याय और भविष्य की अनंत अनंत पर्याय। ऐसा नहीं कि भूत की पहली पर्याय, भविष्य की आखिरी पर्याय, ऐसा नहीं जान रहा है।
कोई पर्याय की पहली पर्याय अनंत पर्याय वो आखिरी पर्याय नहीं होती। सर्व द्रव्य की अनंत पर्याय को। क्यों? क्योंकि जीव अनंत, पुद्गल अनंतानंत, धर्म अधर्म आकाश एक एक और काल असंख्यात। काल असंख्यात। तो कौन जान रहा है ये सब? ये जानने वाला है कौन? कौन जान रहा है? क्या केवल ज्ञान जान रहा है? अरे भाई, ये जानने वाला कोई और नहीं, ये तो जीव ही है जिसने केवल ज्ञान की प्राप्ति कर लिया। वो जीव ही जान रहा है, वो तुझ में भी है और तू भी वो जान सकता है। तू भी अनंत अनंत पर्यायों को एक साथ जान सकता है। वो कोई नहीं दूजा, वो जीव ही है जो जान रहा है अनंत अनंत पर्यायों को एक साथ। युगपद, आज एक को, कल एक को, या परसों एक को, ऐसे नहीं जान रहा है। सबको कैसे जान रहा है? एक साथ जान रहा है। उसकी अनंत अनंत पर्यायों को एक साथ जान रहा है। जैसे अनादिकाल से हम अनादिकाल से निगोद में गोता खाते आए हैं। जो निगोद में वो ही मुझ में, वो ही मोक्ष मझार। जो जीव निगोद में था वो ही मुझ में है और वो ही मोक्ष को जाने वाला है। जो निगोद में वो ही मुझ में, वो ही मोक्ष मझार। जो हमने निगोद में ज्ञान था, हमें अक्षर बिल्कुल कम, अक्षरात्मक बिल्कुल थोड़ा ज्ञान था निगोद में, और केवल ज्ञान हुआ, हमें पूर्ण ज्ञान हो गया। दोनों जगह ज्ञान है, दोनों जगह निगूढ़ में भी ज्ञान है। कम से कम दो ज्ञान, मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान सबको ही है। ये दोनों भी सूत्र एक साथ जुड़े हुए हैं। 30 नंबर का सूत्र भी इससे जुड़ा हुआ है। एक साथ हम लेंगे। जब हमें केवल ज्ञान प्राप्त हुआ तो जो पहले की जो चार ज्ञान थे वो पंगु हो गए। पंगु हो गए यानी गए, चार ज्ञान चले जाएंगे, तब ही छाई केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी। क्योंकि ये सभी का क्षय करके प्राप्त होता है। सभी का क्षय यानी जो चार ज्ञान थे, हर चीज का क्षय करता है। जब क्षयिक बनता है, केवल ज्ञान की प्राप्ति तब होती है। तो चार ज्ञान क्या हो गए? खत्म हो गए जब हमें पांचवें ज्ञान की प्राप्त हुई, और उससे हम अनंत अनंत भविष्य काल के अनंत अनंत पर्याय को, सर्व पर्याय को जानते, समस्त को नहीं, सर्व को जानते हैं। समस्त में पहली दूसरी तीसरी ऐसी आ जाएंगी, हम सर्व को बात कर रहे हैं यहाँ। तो केवल ज्ञान क्या करता है? केवल ज्ञान सर्व द्रव्य की सर्व अनंतानंत पर्याय को एक साथ जानता है। आगे हम और चलेंगे। जो है हमारा केवल ज्ञान की, सोचिए एक पर्याय में इतनी शक्ति है, तो पूर्ण केवल ज्ञान में कितनी शक्ति होगी? एक पर्याय केवल ज्ञान की सारी चीजों को जान लेती है। एक पर्याय में इतनी शक्ति है तो अनंत अनंत पर्याय में कितनी होंगी? इस गुण में जो अब शुद्ध पर्याय हो गई, एक सवाल आता है कि जब ये हमने शुद्ध पर्याय प्राप्त कर ली तो इसमें परिणमन हो रहा है कि नहीं हो रहा? इसमें भी परिणमन शुरू है, क्योंकि वहां भी पर्याय है, पर वो कैसी है? शुद्ध 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 पर्याय है सिद्ध भगवान की। वहां जो भी पलटना हो रही है वो शुद्ध 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 चल रही। हमारे संसार में अशुद्ध चलती है, शुद्ध भी चलती है, अशुद्ध भी चलती है, शुभ अशुभ चलती है। शुद्ध तो तीर्थंकरों की, भगवान की, सिद्ध भगवान की होती है। तो वहां भी परिणमन है, पर कैसा है? सिद्ध प्रभु का शुद्ध 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 परिणमन है। आगे का एक और सूत्र हमें इसमें लेना है। हमें ये ज्ञान कितने कितने साथ में रह सकते, इसकी चर्चा भी हमें करना है। ये ज्ञान का एक अलग विषय है, ये इसको हमें लेना है। शेयर करती हूँ एक और आपके समक्ष
कि एक जीव के एक साथ कितने ज्ञान हो सकते हैं, इसी से रिलेटेड है, इसलिए 30 नंबर मिलेंगे हम। एकादीनि भाज्यानि युगपते कस्मिन्ना चतुर्भ्य। इसके शब्दार्थ है एकस्मिन यानी एक जीव में, युगपत यानी एक साथ, एकादीनि यानी एक से लेकर, यहाँ पर संधि विग्रह हो जाएगा, एकादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्या। कस्मिन्ना, कस्मी के बाद ना में यहाँ पे संधि विग्रह हो गया, तो यहाँ चतुर्भ्य का आ चतुर्भ्य हो गया। क्या हो गया? आ चतुर्भ्य। आ चतुर्भ्य यानी चार ज्ञान तक, भाज्यानि यानी विभक्त करने योग्य है। एक आत्मा में एक साथ एक से लेकर चार ज्ञान तक विभक्त हो सकते हैं। अब कैसे हो सकते हैं इसको हम जानेंगे कि जो पांच ज्ञान है वो एक साथ कैसे रहते हैं, इसको हम जानेंगे। एक जीव के एक साथ कितने ज्ञान? पहला एक केवल ज्ञान, जिसकी चर्चा आज हम कर रहे हैं, केवलस्य यानी केवल, सिर्फ एक, केवल यानी एक। हम बोलते हैं ना केवल आप ही आना, केवल आप ही आना यानी केवल ज्ञान एक ही, केवल ज्ञान एक ही रहता है। ये वो चार ज्ञान जो है इसके साथ नहीं रहते, उनके 6 से केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। और दूसरा, दो एक जीव के एक साथ कितने ज्ञान रह सकते हैं? दो भी रह सकते, तीन भी रह सकते, चार भी रह सकते। यदि दो रहेंगे तो कौन से रहेंगे? मति शुद्ध रहेंगे। एक रहेगा तो केवल ज्ञान, लेकिन मति और शुद्ध जब रहेंगे तो ये दो निगोज से लेकर सभी पे, चारों गतियों के जीवों को मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान तो रहता ही है। उसके बाद तीन को हम लेंगे तो तीन यदि है तो मति शुद्ध अवधि, तीन ज्ञान होंगे, या तो मति शुद्ध मन पर्याय भी इसमें जुड़ जाएगा। मति शुद्ध दो ज्ञान तो सबको रहते ही है, अब दो में से किसी को मति शुद्ध अवधि रहेगा, किसी को मति शुद्ध मन पर्याय ज्ञान रहेगा। अब एक जीव के एक साथ और कितने ज्ञान रह सकते हैं? चार भी रह सकते हैं, मति शुद्ध अवधि मन पर्याय, मति शुद्ध अवधि मन पर्याय, चार ज्ञान एक साथ रह सकते हैं। और आगे लेंगे हम 31 नंबर सूत्र कल लेंगे, मति शुद्ध अवधि ज्ञान के मिथ्यात्व लेंगे, उसके हम कल उसको पढ़ेंगे। तो हमने अभी ये पढ़ लिया कि एक साथ कितने ज्ञान रह सकते हैं? एक साथ एक ज्ञान रहेगा तो अकेला रहेगा, और दो तो सबके रहते हैं, निगोद में भी मति शुद्ध ज्ञान है। ये चारों गतियों में मति शुद्ध ज्ञान सभी जीव के पास रहता है, लेकिन दो भी रह सकते, तीन भी रह सकते, चार भी रह सकते, लेकिन पांच नहीं हो सकते, क्योंकि वो केवल्य है। वो चारों ज्ञानों का क्षय करके वो ऊपर आया हुआ है, केवल ज्ञान की आपको प्राप्ति हुई है चारों ज्ञानों का क्षय करके, इसलिए वो ज्ञान अकेला ही रहेगा। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान, चारों ज्ञानों का वो क्षय करेगा जब वो पांचवा ज्ञान प्रकट होगा। यहाँ से हमने संसार में जो रह रहे हैं, ये शरीर भी हमारा आत्मा के साथ अनादिकाल से है, लेकिन फिर भी उसके साथ घुल-मिल नहीं हुआ है, फिर भी भिन्न नहीं है। ज्ञान एक आईने के समान है, जैसे हम आईने के पास जाते हैं तो वो झलकता है, दूसरा हटा वो झलकता है, तीसरा गया वो झलकता है, चौथा गया वो झलकता है। तो जितनी ज्यादा धूल होंगी तो वो नहीं दिखेगी, थोड़ी धूल झड़ जाएंगी तो हमें दिखेगा, पूरा झड़ जाएगा तो पूरा दिखेगा। इसी प्रकार से पूरे चारों भी ज्ञान जब क्षय हो गए तब हमें पांचवा ज्ञान केवल ज्ञान प्राप्त होता है, और केवल ज्ञान को सभी चीजें एक साथ दिखती है। कोई भी वस्तु वो किसी के अंदर नहीं घुसती, आप मिरर देखते हो लेकिन मिरर के अंदर नहीं घुसते। उसी प्रकार हमारा शरीर है वो आत्मा के अंदर नहीं घुसता,
हमारे आत्मा में वो शक्ति है जो हम केवल ज्ञान को प्रकट कर सकते हैं, क्योंकि शरीर उसके अंदर घुसा नहीं है, उसके ऊपर ये सब आवरण पड़ा हुआ है। ये जो पड़ा हुआ है ये सब आवरण पड़ा हुआ है, इस आवरण को हमें अलग करना है। ज्ञानावरण, ज्ञानावरण का जो आवरण है इसको अलग करना है हमें, अनावरण करना है हमको। आवरण जो हो गया, जो उस पे पड़ा हुआ था, उसको हमें अलग करना है, जब हम केवल ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। आवरण, ज्ञानावरण, वो आवरण को हटा दीजिए। जैसे जैसे आप इसकी प्रभावना करते हो, इसको जानते हो, तो आपके ज्ञान के ऊपर पर्दा जो पड़ा हुआ है वो छट्टे 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 चला जाता है, छट्टे जाता, क्योंकि ये प्रति समय पर्याय बदल रही है ना, तो ये ज्ञान का आवरण छट्टे छट्टे जाता है, ये ज्ञानावरण चला जाता है। ये आवरण रहित, ज्ञानावरण जब निकल जाता है तो ज्ञानावरण रहित, आवरण रहित अनावरण हो जाता है, और ये लोक अलोक सबको जानने लगता है। एक समय की पर्याय इतनी शक्तिशाली है, तो सोच लीजिए कि वो जो अनंत पर्याय है वो कितनी शक्तिशाली होंगी। निगोदिया जीव के पास भी ये सब रहता है। निगोदिया जीव का ज्ञान और केवल ज्ञान निरावरण, निगोदिया जीव का ज्ञान और केवल ज्ञान दोनों भी निरावरण है, दोनों भी, क्योंकि अक्षर के अनंत भाग में उसका ज्ञान चेतन है, अक्षर के अनंत भाग में उसका ज्ञान चेतन है। एक द्रव की त्रिकालवर्ती अनंत अंत पर्याय होती है, सब द्रव्यों को, त्रिकालवर्ती अनंत अंत पर्यायों को एक साथ एक समय में केवल ज्ञान प्रत्यक्ष जानता है। वह ज्ञान सहज, बिना इच्छा के, कोई इच्छा नहीं रहती उसमें जानने की, वो अपने आप झलकता है केवल ज्ञान। केवल ज्ञान ऐसी शक्ति है कि अनंत अनंत लोक अलोक केवल ज्ञान महासूर्य जानने में समर्थ है, केवल ज्ञान महासूर्य जानने में समर्थ है। चार ज्ञान जो है वो कर्म क्षयोपशम के कारण पंगु है और अशुद्ध है, केवल ज्ञान परिपूर्ण है और शुद्ध है और असीमित है, उसका दायरा का कोई सीमा नहीं है, असीमित, असीमित, कितनी भी चीजों को एक साथ, सभी चीजों को, कितनी भी नहीं, सभी, सर्व, समस्त भी नहीं, सर्व को जो जानता है। मति आदि ज्ञान का जो आवरण, केवल ज्ञानावरण नाश होने के साथ ही संपूर्ण नष्ट हो जाता है, और छायोपशमिक ज्ञान और छायिक ज्ञान एक साथ प्रकट नहीं रहते। इसलिए केवल ज्ञान का अनंत भाग, जो अक्षर के अनंत विभाग के नाम से प्रसिद्ध है, सदा निरावरण रहता है, उस पे कोई आवरण नहीं। यदि वह भी आवृत्त हो जाए तो जीव अजीव हो जाएगा, यदि उस पे आवरण पड़ जाए तो जीव तो अजीव हो जाएगा ना, तो इसलिए वो निरावरण है, उस पे कोई आवरण नहीं है। सूक्ष्म निगोदिया लब्धि पर्याप्त तक जीव के उत्पन्न होने के प्रथम समय में स्पर्शन इंद्रिय जन्य मति ज्ञान पूर्वक लब्ध अक्षर रूप शुद्ध ज्ञान होता है। देखिए निगतवा जीव को भी अक्षर, लब्ध अक्षर, बिल्कुल थोड़ा सा शुद्ध ज्ञान होता है, वो पर्याय ज्ञान कहा है। इसको आवरण करने वाले कर्म का कभी उदय नहीं होता है, वो सदा क्षयोपशम रूप ही रहता है। अतः यह ज्ञान क्षयोपशमिक ज्ञान है, छायिक की तरह सर्वदा अनावृत नहीं है। केवल ज्ञानावरण कर्म तीन ज्ञान, पूर्ण ज्ञान का आवरण करना, ज्ञान के भेदों को उत्पन्न भी करता है और क्रमवर्ती बनाता है, वो क्षयोपशम के हिसाब से। अब छायिक के हिसाब से वह क्रमवर्ती नहीं है, सबका क्षय हो गया, एक साथ जान रहा है। क्या कर रहा है? केवल ज्ञान द्रव्य की संपूर्ण भागों को, द्रव्य की संपूर्ण पर्यायों को, उसकी अनंत अनंत पर्याय को एक साथ जान रहा है। इतना हमें ध्यान में रखना चाहिए। युगपात एक साथ, क्रमवर्ती नहीं, एक के बाद एक नहीं, एक ही साथ। इसलिए हम कोई भी ऐसी गलती ना करें, हम ये ना समझे कि हमें तो कोई नहीं देख रहा,
ऐसा नहीं है, केवल ज्ञान का विषय है, केवल ज्ञानी सब देख रहे हैं, उसी हिसाब से हमारे कर्म बनते हैं। ये नहीं कि आपने चोरी कर ली, कोई नहीं देख रहा है, भाई हमने किसी की चीज फट से उठा ली, सोने का बड़ा था कान का उठा लिया, अरे कोई तो नहीं देख रहा, ऊपर रिकॉर्ड हो रहा है, पूरा आकाशिक रिकॉर्ड हो रहा है, केवल ज्ञानी के ज्ञान में सब आ रहा है। तो इसलिए कभी भी ये ना समझे कोई नहीं देख रहा है। बहुत बड़ा सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, ऊपर ऊपर लगा है, वो कैमरा हमको नहीं दिखता, लेकिन हमारी फोटो पूरा एक्सरे, पूरा एक्सरे वहां पर आपके भावों का चल रहा है। अभी तो एमआरआई भी आ गई है ना, पूरी एमआरआई हो रही है ऊपर। एक्सरे तो सिर्फ फोटो खींचेगा, लेकिन एमआरआई अंदर का बता देगी। जैसे एमआरआई यम, वही मनापर्या ज्ञान का भी यम ले लो। जैसे मनापर्या ज्ञान सूक्ष्म को जानता है ना, वो एमआरआई भी सूक्ष्म को जानती। तो ऊपर पूरे सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, जेरॉक्स मशीन लगी है, प्रिंटर है ऊपर, और क्या है, मेम आपका क्या हो रहा है, पूरा सभी चीजें ऊपर आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है, पूरा एमआरआई आपका हो रहा है। एमआरआई हो रहा है, आर से हो गया आपका रिजर्वेशन भी हो रहा है, आई यानी मेरा पूरा रिजर्वेशन ऊपर हो रहा है। क्या क्या हो रहा है, हमारे भावों का, कि हमने अपने भावों को कैसे रखे हैं, पूरी एमआरआई ऊपर चल रही है। इसलिए ये मत समझो कि हमको कोई नहीं देख रहा, सूक्ष्म से सूक्ष्म भी चीज आपके अंदर की, चिंतित अर्धचिंतित, पूरे आगे क्या सोचने वाले हो, क्या भाव है, ये नहीं कि आज कोई नहीं देख रहा इसलिए हम आज ठीक है, कल के लिए हम कुछ भी चिंतन कर ले, बिल्कुल नहीं। ऊपर सब रिकॉर्ड हो रहा है, आकाशिक रिकॉर्ड पूरा हो रहा है। केवल ज्ञानी के पास कुछ नहीं है, लेकिन सब कुछ है। वो सारा अपने आंखों से, आंख भी नहीं है, कान भी नहीं है, फिर भी वो सब देख रहे हैं। सिद्ध की प्रतिमा कैसी होती है, जिसमें आंख कान नाक नहीं दिखते, सिद्धाकार, एक आकार होता है उसका, वो निराकार होती है, पर हम उसको एक आकार में देखते हैं, वो निराकार प्रतिमा, जिसके आंख नाक कान कुछ नहीं होते। आर्यन की प्रतिमा कैसी होती, जिसमें आंख भी दिखेंगे, नाक भी दिखेंगे, कान भी दिखेंगे, उनके पास कुछ नहीं है, लेकिन सब कुछ जान रहे है। तो बड़े बड़े सीसीटीवी कैमरा लगे हैं, इसलिए हमें डरना होगा। भय हमारे अंदर होना किस चीज का, संसार का भय। इसका भय नहीं होना कि कोरोना हो जाएगा तो क्या होगा, ये संसार से भय करना है हमें, ये संसार दुख रूप है, इसका भय होना जरूरी है। बाकी ये भय नहीं कि कोरोना का भय, इसका भय, उसका भय, हमें संसार से भय लगना चाहिए, जब हम केवल ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। और जितने भी जीव, इतने सारे एक साथ तत्वासूत्र पढ़ रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। कोई 2 4 10 20 लोग नहीं पढ़ रहा है, 200 लोग तत्वासूत्र पढ़ रहे हैं और सुन रहे हैं, ये मार्क्स में आपके अंदर बैठ रहा है। इतनी बड़ी संख्या में तत्वार सूत्र पढ़ना ये बहुत बड़ी बात है। वो भी सुबह सुबह नींद खराब करके, सुबह इतना समय आपका सबका वैल्यूबल कि 1 मिनट भी इधर के उधर नहीं हो सकते सुबह के समय। हम इतनी हमारी पूजा पाठ, तत्वार सूत्र, भक्तामृत, स्वाध्याय, अभिषेक, क्या क्या चीज नहीं रहती खुद की करने की, ये तो हमारे परमार्थिक कार्य है। लेकिन सांसारिक कार्य भी कितने रहते सुबह सुबह लोगों के, उसको सबको छोड़ के तत्वार सूत्र में लग जाना। सब जीव भावी निर्वाण है, तत्प्रति प्रीति चित्तेण, इतने प्रीति से मुझे तो इतना आनंद होता है कि मैं वो व्यक्त नहीं कर सकती, कि इतनी प्रीति से कहां कहां के लोग इसको सुन रहे हैं। कभी जीवन में नहीं सोचा था ऐसे ऑनलाइन तत्वार सूत्र पढ़ाऊंगी और इतने लोग एक साथ पढ़ेंगे, ये तो बिल्कुल सोच से परी बात है। तत्वार सूत्र शुरू होता है, लोग कम होने लगते हैं, हीलिंग में पूरे बैठते हैं 250-300 लोग, लेकिन तत्वार सूत्र में 200 सवा 200 लोग रहते हैं। तो इतने सारे लोग भी बहुत भारी संख्या है। 10 मिनट आपको चर्चा करना है, आज का नियम है, इसलिए हम 10 मिनट धर्म की चर्चा हमने आप लोगों के साथ कर ली। आज हमारा वाचन नहीं हुआ, हम कल ले लेंगे, समय अधिक हो गया था आज हमारा, तो हमने आज तत्वार सूत्र का वाचन नहीं लिया। आगे हम कल तो 10-10 लोग 30 हो गए हमारे, 3 लोग आप कोई भी तैयारी करके आएंगे अच्छी, और बिना देखे शुद्ध इसका रिपीट भी हम 3 बजे लगाएंगे। तो 3 बजे इसका रिपीट को आप सुन लीजिए। कल का आवाज नहीं आ रही थी, कल मैं बाहर भी थी, तो कल का भी हम आज लगा देंगे पहले, और फिर बात का आप रिपीट सुनिए। आप ये मत सोचिए हमने सुबह सुन लिया, हम इतने बड़े ज्ञानी नहीं है, मैं खुद सुनती हूँ दोपहर में बैठ के।
हम इतने बड़ी ज्ञानी नहीं है, हमें हमारा इतना ज्ञान नहीं है। क्षयोक्षम ज्ञान उत्तर उत्तर हमारा ह्रास होते जा रहा है, लेकिन हम जिनवानी सुन रहे तो उत्तर उत्तर बढ़ रहा है अभी हमारा ज्ञान। आपका ज्ञान बढ़ते जा रहा है। वर्धमानान बुद्धि ऋषिणम, बढ़ता हुआ ज्ञान है अभी हमारा। हम थोड़ा थोड़ा अल्प ज्ञान है हमारा बहुत, पर बढ़ रहा है। केवल ज्ञान की अपेक्षा तो सबके ज्ञान पंगु ही है, सब अल्प ज्ञानी है, अज्ञानी ही है। लेकिन अब हमारे संसारिक व्यवहारिक के हिसाब से हमारा जो ज्ञान है वो धीरे धीरे बढ़ रहा। आप लोग को खुद को लग रहा होगा कि हम कितनी चीजें जानने लगे, हमें कितना ज्ञान हो गया है। वो थोड़ा सा, हमें और जानना है। ज्ञान तो असीमित है, लेकिन हमें जैन धर्म की कुछ चीजें पता तो चल रही है, कितने ज्ञान है क्या है। हम तो आज तक यही सुन रहे थे, वो ज्ञानवान है, वो ज्ञानवान है, वो ज्ञानवान। अरे पर ये ज्ञान के विषय क्या है, कितने हैं, किसको कौन सी गति में, किसको कितना ज्ञान है, कौन सा ज्ञान का क्या विषय है, इतनी सारी चीजें ज्ञान की। और उसके पहले सम्यक दर्शन की, उसके पहले सम्यक दर्शन की, तत्वों की, जो सही तत्व है उसको जाना। आज नहीं तो कल तो उदय में आएंगी सारी चीजें। आज नहीं तो कल आपको आएगा ही पुण्य का उदय, जो ये चीजें आपकी पाप के असाता कर्मों को दूर करेंगी, और कर भी रही है, अभी कर रही है। आप अपने आप में कितना साता महसूस करते होंगे। तो ये हमारे द्वादशांग जिनवानी माँ का ही कमाल है कि आज हम सुन के अपने आप को प्रसन्न चित्त से सुन रहे, और तत्प्रति प्रीति चित्तेण, और बड़ी ही प्रीति भाव से हम इसको सुन रहे हैं। जो भी इसको सुन रहा है वो भावी निर्वाण को प्राप्त होगा होगा और होगा। 3 नहीं तो 7 भाव, इससे ज्यादा कुछ नहीं। सभी मोक्षगामी जीव उनके विराजमान, उनके अंदर विराजमान अनंत ज्ञानशाली आत्मा को हम प्रणाम करते हैं। और आगे हम चलते हैं हमारे प्रतिक्रमण की ओर, जिनवानी स्तुति की ओर। बोलिए द्वादशांग जिनवानी माता की जय। सभी के ज्ञान में वृद्धि हो, सभी लोग और तत्व सूत्र को जाने पढ़े, ऐसी अपूर्व घड़ी हमारे साथ आई है। वो अपूर्व घड़ी का सभी लोग उपयोग करें। इसी भावों के साथ हम जिनवानी स्तुति करेंगे। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा दे तू दो। हे जिनवानी भारती तो है जपू जिनरेन, जो तेरो शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्घन, दया धर्म पालो सदा जो पावे मोक्ष पन। दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पन। बोलिए द्वादशांग जिनवानी माता की जय जय जय। प्रतिक्रमण। हे अरिहंत प्रभु, मुझसे मन वचन काया द्वारा, क्रोध मान माया लोभ द्वारा, सच्चे देव गुरु शास्त्र की अविनय हुई हो, अश्रद्धान हुआ हो तो मुझे क्षमा करें। तथा इस भाव में या पूर्व भाव में किसी भी जीव का घात हुआ हो, दिल दुखा हो, मेरे वजह से उनके शरीर में आदि व्याधि पहुंची हो, मेरे गाड़ी आदि चलाने में वो मेरे पैरों के नीचे कुचला गया हो, मारा गया हो, उसके चिथड़े चिथड़े हुए हो, तो मुझे क्षमा करे प्रभु, मुझे क्षमा करे। एक कोरोना रूपी एक केंद्रीय जीव, जाने अनजाने में अज्ञानतावश हमने काफी दुख पहुंचाया है। हमारी उस त्रुटि को क्षमा कर सभी जगत में शांति प्रस्थापित करे। हे प्रभु, आपने आज का नया दिवस नए अनुष्ठान और तत्व सूत्र के साथ हमें दिया, इसलिए हम आपके कोटि कोटि आभार, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन करते हैं। आज के तत्व सूत्र और अनुष्ठान में पढ़ने में, पढ़ाने में, सुनने में, सुनाने में, समझने में, समझाने में किसी भी प्रकार के लय ताल की, शब्द की, अक्षर की, गाना की, मात्रा की गलती हुई हो, मुझे क्षमा करे प्रभु, मुझे क्षमा करे। तथा मेरे सभी पार्टिसिपेंट को क्षमा करे प्रभु, क्षमा करे। सभी लोग बोलेंगे हंसते मुस्कुराते हुए प्रसन्नता से, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ,
मैं स्वस्थ हो चुका हूँ। स्वस्थोहम सुरक्षितोहम ओम नमः आरोग्योहम परम स्वास्थ्य स्वरूपोहम ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम सुखम ओम शांति ओम शांति ओम शांति। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। सभी के मैसेजेस आ रहे हैं। सब मैसेज करने वाले को बहुत बहुत धन्यवाद। अर्चना जैन हैदराबाद को अनम्यूट करते हैं। बहुत धन्यवाद आपको, आपने बहुत सारी फोटोज वीडियोज वगैरह मुझे भेजे हैं तत्वाल सूत्र के। अर्चना जैन हैदराबाद वालों ने रिकॉर्डिंग करके, रोज का रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, वो मुझे भेज देते हैं। अनम्यूट करेंगे अर्चना जी? अर्चना जी अनम्यूट करिए। नहीं हो रहा। नहीं हो रहा है। चलिए बोलिए देवादि देवादिनाथ भगवान की जय जय जय। विजय लता जी कुछ कहना है क्या? नहीं, सब सुंदर समझ में आ रहा है। अभी तो उनको ध्यान से समझ देख रहा है। हाँ, कुछ कुछ समझ में नहीं आ रहा तो थोड़ा हम बुक में भी देख ले रहे। साथ में एक बुक है हमारे पास, तत्व दर्पण। हाँ वो भी आ गई है ना, प्रज्ञा सागर जी की भी आ गई है। आपको चाहिए तो वो भी भिजवा देंगे। मंगवा लेंगे वो हमारे पास तत्व दर्पण। उसमें ना अच्छे से दिया है, भेद प्रभेद करके। हाँ वो देखती हूँ मैं खूब शाम में। अच्छा दिया है प्रज्ञा सागर जी की बुक में। हाँ कभी कभी मैं शाम में पारस टीवी पे देखती हूँ उनको, महाराज जी का देखती भी हूँ कभी कभी। शाम को उनका 5 बजे आता है। 5 बजे देखती हूँ, 5:15 बजे शुरू होता है उनका। मैं देखती हूँ टाइम रहा जब किचन में। और अपना जो सुबह का है ये दोपहर में इसी आईडी पे 3 से 4 रिपीट होता है। हाँ तो वो सभी लोग इसको रिपीट देख सकते 3 से 4। हाँ। जय जिनेन्द्र। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आपकी प्रेरणा है। अच्छा। ये प्रेरित करते हो कि बस वो नींद भी नहीं आती कभी कभी तो सुबह। आज एक हमारे साथ तो हमारे सांप बोले कि मेरे को आज बैठना नहीं है, 9 बजे के बाद बैठूंगा। तो आज शांति धारा भी लेट शुरू हुई और वो जब तक कुछ हुआ ही नहीं तो मैं उनको बोली देखो कैसा हो रहा है। देखो आपके भाग्य से शांति धारा लेट हो गई। वो बोले मेरे पास थोड़ा लेट होगा, मैं शांति धारा नहीं मिलेंगी तो शांति के पास गया था तो बोले ये सब आप कर रहे, बहुत अच्छा कर रहे, साथ ही साथ थोड़ी एक्सरसाइज करो। तो मैं बोला देखिए किसी न किसी का उसमें भाव जुड़ा था कि वो शांति धारा लेट हो गई। देखिए कुछ न कुछ वजह तो रहती है। लेकिन वो एक्सरसाइज नहीं हुई, इसी में ध्यान रहा और यही हुआ अल्टीमेटली। देखो और हम और रोज तो हम एक्सपीरियंस लेते भी नहीं है। आज हमने आपको लिया, वो भी अर्चना जी को ले रहे थे, उनका नहीं हुआ तो आपको लिया। तो आपने बता दिया। जैसे चमत्कार बोलते ऐसे हो गया। मैं शांति धारा देखे बगैर रहता नहीं हूँ। मेरे ख्याल से कोविड के बाद में पहला दिन था जब मैं छोड़ना चाह रहा था, लेकिन आज वो छुट्टी नहीं अपने आप हो गई। तो अपने आप हो गई। देखिए किसी न किसी के भाग्य ऐसे रहते हैं। क्यों हुआ इसका रीजन हमें मिल गया। पहले तो विनय जी एक्सप्लेन कर रहे थे, उसमें टाइम हो गया, बाद में आपका आज वो जुड़े नहीं थे। वो पवन जी कहीं चले गए और उनको सूतक लगी है पूनम जी के यहाँ, तो कोई जुड़ा नहीं था वो। तो हम लोग देख नहीं पा रहे थे। देखो कहीं ना कहीं किसी के भाग्य से ये चीज होती है। हमें आंसर मिल गया। अब आपको हम कोई रोज लेते नहीं है, रोज तो हम लेते ही नहीं किसी को, आज आपको ले लिए। पहला दिन था, नहीं भी आज पहला दिन था। आज ही बोला मैं सुबह के 9 बजे अपन बैठा करेंगे भक्ता मन का पाठ। हो गया, चलो ठीक है। शांति धारा भी मिल गई और पूरी चीजें मिल गई दीदी हमको तो हर चीज। शांति धारा साथ पढ़ लेते रहता हूँ ना, साथ ही करता हूँ, उनके साथ साथ बोलता हूँ। देखिए
सभी चीज इनको मिल गई। इनके भाग्य से आज शांति धारा लेट हुई। इन्होंने सोचा कि हमें सही दीदी। आज नहीं, नहीं लेकिन- नहीं, हमारे लेकिन- भाग्य से नहीं, हमको देखना था बोल के। लोगों को अंतराय हो गई मेरे कारण, उसका दोष तो लगेगा ना मुझे। नहीं नहीं, दोष दोष नहीं लगेगा, नहीं दोष नहीं लगेगा। लेकिन देखो, हमें आंसर मिल गया कि शांति धारा क्यों लेट हुई आज। इसका आंसर हमें मिल गया। भवि भागन वश जोगे वशाय, कहते हैं भगवान की वाणी तो 4 बार खिलती है, लेकिन जीव के भाग्य से वो 5वीं 6वीं बार भी खिलती है। ऐसे ही हुआ कि आपका इतना भाग्य था कि शांति धारा लेट हो गई। आपने विचार बनाया था मुझे नहीं देखना, तो ऊपर वाले ने कहा आप शांति से कर लीजिए अपना योग, तो होने के फिर पहले शांति धारा लेट शुरू कर देंगे। तो भगवान के देखो, भगवान की लीला देखिए कैसी है। नहीं, महसूस तो आपका- हुआ दीदी की भक्तामृत से है और इससे कितने फायदे हो रहे आपका हैं। सिस्टम शुरू होने के पहले मैं ऑन करके रखता हूँ, आपको तो मालूम ही है। और आज नहीं हुआ हमारा ज्ञानमती माता जी के साथ मैं ऑन करता हूँ, ज्ञानमती माता जी का भी इसमें लगा देता हूँ, लोगों को कुछ दिखेगा तो दिखेगा। आज हमारा ऑन भी नहीं हुआ जी, वीडियो के भी साथ रख देता हूँ। अपने आप ही। आज तो बहुत डिस्टरबेंस हुआ। समय, एक तो समय यदि इधर उधर होता है ना तो सब चीज डिस्टर्ब हो जाती है। आज तो वो जुड़े नहीं थे और फिर उनको भी सूतक था, लेकिन हमारा दिख ही गया कि मिल ही गया हमें शांति धारा नहीं अभिषेक। मिल गई, हमको वही खुशी है कि हमको शांति धारा देखने। तो आपके लिए लेट हो रहा था। दोनों चीजें, खुशी और दुख दोनों की बात है कि लोगों को तो अंतराय हुई है इसके कारण, हमारे कारण। एक माला फेर लेना आप। एक नवोकार मंत्र की माला फेर लेना। आपको लग रहा है कि आपकी वजह से अंतर भक्ता में हुआ। बाकी है दीदी। अभी हम भक्तांबर का रिद्धि मंत्र से 48 श्लोक पूरे करेंगे दीदी, होम जैसे, मतलब हम कपूर के साथ करते तो वो अभी करेंगे, अब शुरू करेंगे हम। रोज आपका तत्व सूत्र सुनने के बाद वो करते हैं तो हमको 9:30 हो ही जाती है इसमें, फिर अच्छा। हो जाते हैं। अभी तो हम शुरू करेंगे आज इधर हम मंत्र और रिद्धि के साथ करते हैं रोज भक्तामर का एक बार। रोज पूरे 48 करके फिर थोड़े 5-6 जैसे 6, 9, 12 ऐसे 2-4 28, 35, 28, 31, 33, 35, ये सब 45 और 48। ये सब 3-3 बार या 3-3 बार 9-9 बार करते वापस फिर से। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। देखिए, कुछ नहीं तो हम मंत्र रिद्धि के साथ तो पढ़ ही सकते हैं ना। नहीं पढ़ते हैं दीदी, पूरा मंत्र रिद्धि मंत्र के रिद्धि साथ के साथ ही करके पढ़ता हूँ। कपूर ये करते हम। कपूर डाल। हाँ, जोत नहीं लेते, कपूर डालते, फिर वो कपूर की जोत बारे पूरे घर में घुमा देते हैं शुद्धि के हाँ, लिए। तो पूरी निगेटिविटी निकलती ना हाँ, कपूर पूरे से। घर में घुमाते हैं जीजी वो। पूरी पूरी। पहले हम लोग बचपन में देखते थे। एक घर में मेरी अच्छी फ्रेंड थी, तो एक दिन इलेक्शन, हमारे कॉलेज में इलेक्शन चल रहे थे, तो इलेक्शन में उनके घर मुझे सोना पड़ा। तो जब मुझे उनके घर सोना पड़ा तो मैंने ये देखा सुबह उठ के, जब उनने दीपक नहीं, शाम को जब उनने दीपक लगाई तो वो दीपक को उनने पूरे घर में घुमाया। पूरे घर में घुमा के हाथ से ऐसे ऐसे अपन जैसे आरती लेते हैं, पूरे घर में उनने घुमाया। तो पूरी निगेटिविटी निकल जाती है उससे। निगेटिविटी जो रहती है ना, वो जैसे हम धुआं करते हैं ना, मच्छर निकल जाते हैं। दीदी हम लोग करते हैं, देखो मुसलमान लोग भी वो लोबान वगैरह का धुआं देती है ना। हाँ, लोग मुसलमान लोग बहुत ज्यादा देते हैं, आप देखो तो लेकर पूरा घूमते हैं मार्केट में घूमते उनका तो वो रखा ही रहता है ना, जो अपन धूप खेते हैं ना 10वीं को। हाँ, 10वीं को लोबान के साथ। तो वैसा उन लोग का तो प्रतिदिन चलता है। तो वो लोग भी इस चीज का ध्यान तो रखते ही है। इसका मतलब उन लोगों में भी थोड़ी चेतना है इस चीज के बारे में। नहीं, अपने कपूर की वजह से निगेटिव नहीं जाती, तो ये तो अपने को भी निगेटिविटी निकल जाती कपूर ये तो से समझ पूरा। में आती जी वो लोग हमको। भी लोबान वगैरह से करते ही है, निगेटिविटी निकालने के लिए यही करते हैं। शाम में भी मैं और बहुत से लोग उन लोगों को दुकानों पर और बुलाते देखो, ये तो सब व्यवहार से बाहरी क्रियाएं है। निगेटिविटी हम ये कहते हैं कि अपने भाव इतने शुद्ध रखो कि निगेटिविटी हमारे घर में प्रवेश करने की जगह ही ना मिले। हम 2 लोग 4 लोग घर में हैं, तो कौन सी निगेटिविटी भाई कहाँ से आ रही है? दीवारें लगी इतनी बड़ी बड़ी, कहाँ से आ रही है? हमारे भाव अशुद्ध होंगे तो निगेटिविटी आएगी। अपने भावों को, परिणामों को इतना शुद्ध रखो कि निगेटिविटी आए ही ना। और 1-2 लोग कपूर लगाते हैं, सभी लोग थोड़ी कपूर लगा रहे हैं। तो हम बोलते हैं निगेटिविटी आए ही ना, तो हमें कपूर जलाने की भी जरूरत ना पड़े।
नहीं नहीं, सही बात है, लेकिन अब है जो भाव हो जाते हैं कि वे चलो कर ही रहे, हाँ वो अभी तो बहुत चल रहा है ना, तो वो समय के हिसाब से लोग कपूर कर ही लगाते रहे, निगेटिव। साथ कर लो। तो कपूर वैसे भी कोविड पीरियड में डॉक्टर लोग भी बोलते थे, आयुर्वेदिक डॉक्टर लोग भी बोलते थे कि ये कर लो दीदी थोड़ा भी सा। कितनी बार बोले कपूर साथ में रखो। हाँ कपूर तो लगाते ही है, निगेटिविटी पूरी निकलती है, व्यवहार से हम बता रहे हैं आपको, लेकिन निश्चय से हमारे भावों को ही कपूर बनाओ ना भाई, हमारे तो भाव ही ऐसे बने तत्वार्थ कि सूत्र हमें होने कपूर का लगाने कारण की यही भी है जरूरत ना। ना पड़े, हम एक पल के लिए भी किसी के बारे में निगेटिव या बुरा ना सोचे ना करे, समस्त जीवों के प्रति दया भाव और अहिंसा के भाव, दया धर्म का मूल है, इस सिद्धांत को लेके चले तो शायद निगेटिविटी हमारे अंदर भी नहीं आएगी आपको और घर देखकर में भी। वो भाव आ जाते हैं दीदी, आपको देखकर ही वो भाव आ जाते हैं। कभी मैंने आपको देखा नहीं गुस्से में, इसमें कोई चीज कम हो जाए ज्यादा हो जाए आप उसको मैनेज करते चले जाते हो, कभी ऐसे नहीं देखा कि उसका आपको कोई अफसोस हुआ या कुछ हुआ। मतलब होना था हो गया, अपन आगे बढ़ते रहो, ये काम मैंने आपके साथ हो गया। तो मैं आज खराब हो गया तो हो गया, लेकिन अपने कोई क्रिया नहीं छोड़ी, हमने हमारा कर दिया। सही बात, जो होना था सो हो गया, और क्या, आगे बढ़ते चलो। उसके लिए गुस्से में आके कोई मतलब नहीं है, कुछ सोचकर मतलब नहीं है, आगे बढ़ो। अपने को जो गुस्सा भी नहीं करना, उससे आते रौद्र ध्यान बढ़ेंगे। अब वो जो चीज हो गई उसको हमें रिपीट क्यों करना है भाई, हो गया गया, रात गई सो बात गई, हमें क्यों करना है उसको रिपीट, रिपीट नहीं करना है ना उस चीज को। उसकी जितनी ज्यादा चर्चा करोगे फिर वो उतनी उतनी फैलती है, तो उसका हमें मन में बार बार चिंतन भी नहीं करना है, सोचना भी नहीं है, इतना व्यस्त अपने आप को करना। और आज 450 दिन से सब लोग बैठे हैं, सबके घर भी इतने पवित्र हो गए हैं, सबके मन भी इतने पवित्र हो गए हैं, तन भी इतने पवित्र नहीं, हो गए भाव में शुद्धि जरूर आई है दीदी, सबके जितने भी जो कर रहे हैं ना, थोड़े थोड़े उनके भाव तो चेंज हुए हैं सुन सुन के। अपन हम बोलते थे तो नहीं होते थे, तो सुनने से थोड़े थोड़े भाव तो चेंज हुए सबके, जो सुन रहा उनके। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, बिल्कुल सही है, नहीं तो कोई बोलने से। आपके लिए मैंने बोला था जो सरलता, सहजता, सौहार्दता, सहनशीलता, क्षमाशीलता, विनयशीलता, दया, धर्म, करुणा, ये सब कितने गुण है आप में, हमारे में नाखून बराबर नहीं है उसके। अनंत भाव भी नहीं हमारे पास। कैसे कैसे भाव आते हैं हमारे दिल में, सोचो आप। वो पता नहीं कैसे, कितनी पता नहीं वो कैसे है मेरा। आपके लिए, कितनी वोकैबुलरी जमा कर ली मैंने आपके लिए। क्या कर लिए? वोकैबुलरी बोलते ना इंग्लिश में, कितने शब्द मैंने। अच्छा हाँ, वोकैबुलरी तो बहुत सारे शब्द, दया, धर्म, करुणा, प्रेम, प्यार, मेरे अंदर तक कोई चीज प्रवेश नहीं करती। ये सब चीजें हमें प्रेरणा देती है, बहुत प्रेरणा देती है। जब आपको देखते हैं तो ही प्रेरणा आ जाती है ऑटोमेटिक। अच्छा, एक गति आ जाती है, भाव में, शरीर में, सोच में, विचार में गति आ जाती है। अच्छा, आप नई नई चीजें बता रहे हो। नहीं, सही बता रहा हूँ मैं, इसमें कोई भी मतलब ये नहीं है कि शरीर में तकलीफ भी रहता हूँ, ऐसा बोलते नहीं कि हमको आज तकलीफ हो रही है, क्या हो रही है, हम बैठ जाते हैं। आपके ये सब गुण है, रियली है, और ये देखकर हमें सीखना चाहिए, और जो भी आपके साथ बैठता है वो सीखना चाहिए सब चीज। मैंने कभी आपको मतलब किसी चीज में ऐसा करते देखा ही नहीं कि आपको कुछ अफसोस हो, आप अपना काम करते चले जाती है, देखा मैं। मुझे कोई भी काम हो, किचन का ऐसा नहीं जिनवानी, किचन का काम हो या कोई भी काम हो, मैं उसमें मन लगा के परफेक्ट करती हूँ। पेंटिंग हो, मेरी पेंटिंग भी इतनी शुद्ध, साफ, स्वच्छ, मैंने कितनी सारे अपनी लाइफ में बेडशीट पेंटिंग की, ऊन की और धागे की और इसकी और उसकी, यानी मुझे कोई भी चीज बहुत अच्छे से करना अच्छा लगता है, कोई भी चीज मुझे अच्छे से ही करना अच्छा लगता है, कि बस अपने कार्य करते चले जाओ और अच्छे से चले जाओ, उसकी फल की अपेक्षा नहीं रखती मैं कि कोई क्या बोलेगा या क्या हो रहा है। एकदम अपना कार्य नीट हो, क्लीन हो और सही हो और सही दिशा में हो, ये भावना रहती है संसार में। जब हम देखते ना दीदी, अगर एक चौके में पड़ा हुआ है, कब भी गिर जाए, फूट जाए ना, तो आदमी कंट्रोल नहीं कर सकता है, एक बार तो कुछ मुंह से निकल ही जाता है। लेकिन आप तो ठीक है,
टूट गया आगे चलो, दूसरा कब लेके शुरू करो, वो भाव होने चाहिए, क्योंकि वो तो आने वाला नहीं है जो चले गया, उसको तो अब करके क्या फायदा। तू भी बोलने की जरूरत नहीं, उसको गया ठीक है, जाना ही था उसको। ये भाव जो आते हैं ना, ये सब यहाँ आपके साथ बैठने से आ जाते हैं, ये सब चीज सीखने मिलती है। अब क्या करेंगे, गया तो गया, आगे चलो, आगे बढ़ो। चलिए, बहुत बस सुंदर। अब एक ही भाव है दीदी कि आपके प्रत्यक्ष दर्शन कभी करना है, अब भगवान कब टाइम देगा देखेंगे उसके लिए। अच्छा, आइए, जरूर आइए नागपुर, सभी लोग आएंगे दीदी, आएंगे। क्योंकि परोक्ष में इतना फायदा हो रहा है, तो आमने सामने आप क्या, प्रत्यक्ष कितनी में ऊर्जा है हमारे साथ आशीर्वाद आ मिलेगा जाए। तो कितनी ऊर्जा आएगी। अभी ये सेंटर का काम है ना, कोरोना से रुक जा रहा है बार बार, नहीं तो सेंटर थोड़ा बन जाता ना, तो फिर सबको बुला लेते। सेंटर बन रहा है मेरा ऊपर। अच्छा, हाँ चलो, एक आधा कोई प्रोग्राम रखिए कभी, तो भी बड़ा आपके पास, तो वही सेंटर के ओपनिंग में जितने लोग जुड़े वो सब वहाँ पर आए और सबका आपस में मेल हाँ, वो सेंटर के ओपनिंग में अपन सब लोग एक साथ एक अच्छा प्रोग्राम, एक दिन का। ये भावना बातें दीदी, हम तो एक बार सबसे मुलाकात भी हो जाए, इस बहाने सबसे हाँ, तब एक साथ मिल भी लेंगे। फेलोशिप हो जाती है और अच्छा लगता है थोड़ा सा। हाँ, जितने भी लोग जो भी आना चाहते हैं, रोज सबको सिस्टम पे देखते हैं, प्रत्यक्ष में मिलने का मौका मिलेगा। हम बुला लेंगे एक दिन, ओपनिंग हो सेंटर की। ये थोड़ा पेंडेमिक से लेट हो रहा है कार्य, नहीं तो अभी तक हो जाता। और हम डिले भी इसलिए कर रहे हैं कि अभी जाना आना भी नहीं करवाना है ज्यादा। नहीं, सही बात है, बन जाएगा तो आना जाना ज्यादा प्रारंभ हो जाएगा, तो नहीं, हम भी अभी कहीं गए थे, नहीं तो 2 साल से हम कहीं बाहर ही नहीं निकले। 2 महीने में कहीं ना कहीं निकल जाते थे, इससे कोविड शुरू हुआ, लॉकडाउन के बाद आज तक कहीं स्थिति के बाहर नहीं गया। हम लोग भी कहीं नहीं गए, लेकिन अब हम लोग सिर्फ अभी थोड़ा सा बीच में गए थे, नहीं तो हम तो 14 महीने हम भी कहीं नहीं गए। कल का सोच रहे हैं, गुरु आचार्य जी का आशीर्वाद लेने जाना सोच रहे हैं, देखो क्या होता है। हमको भी जाना है नमो का तीर्थ, लेकिन अब गुरु जी याद करते हैं, गुरु जी बुला रहे हैं, पर जाने नहीं होगा दीदी, यही कोविड के चक्कर में सब मना कर। वो जहाँ जाना है वहाँ भी, वो महाराष्ट्र है, वहाँ और ज्यादा है इसका चक्कर। चलिए, बहुत अच्छा। बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। बहुत चर्चा हो गई आज। स्तोत्र की जय, आदिनाथ भगवान की जय।